सभी को राधे राधे। और आप सभी को वैसे तो आज दिवाली है, दिवाली की ढेर सारी बधाइयाँ, ढेर सारी शुभकामनाएं, क्योंकि ये व्लॉग जो है ना ये एकादशी का है और इसको मैंने आज एडिट करके अपलोड किया है। तो अभी बज रहे हैं पौने बारह बज रहे हैं। मैं इसको अब एडिट कर रहा हूँ, एडिट करके मैं इसको तुरंत ही अपलोड कर दूंगा थोड़े टाइम बाद, ठीक है। तो आप लोग व्लॉग तक एंड तक बने रहना। और इसमें हम लोग जा रहे हैं, एकादशी है आज, एकादशी वाले दिन हम कहाँ जाते हैं, खाटू श्याम जी जाते हैं। तो अभी पौने 12 बज रहे हैं और यहाँ पर भी हमको, जैसे ही हम यहाँ पर उतरे थे ना, ये है, इस जगह का नाम वो है सेंट जॉन्स, हाँ सेंट जॉन्स। यहाँ पर भी अपन को 12 ही बज रहे थे, शायद 12 बज रहे होंगे, 12:10-20 हो रहे होंगे शायद। तो हम लोग पहुँच जाते हैं मंदिर। मंदिर पहुँचते ही क्या होता है, पहले तो हम मंदिर ही जा रहे हैं, पहले हम मंदिर के बीच का रास्ता देखते चलो, ये वीडियोस वगैरह देखो मेरे। तो मंदिर जा रहे हैं, है ना। मंदिर जा कर के पिछली बार, जैसा कि आप सबको शायद याद ही होगा, अगर मैंने ब्लॉग डाला होगा, अगर नहीं डाला होगा तो शायद वीडियो बने पड़े होंगे। तो पिछली बार मंदिर बंद हो गया था और मुझे बस अंदर, हम सबको बस यही डर लग रहा है कि काश मंदिर बंद ना हो, बिकॉज हम लोगों को 1:30 बजे की टाइमिंग मालूम थी पिछली बार की, 1:30 बजे मंदिर बंद होता है। तो और ये देखो भैया, हेमंत ब्रजवासी जी आ रहे हैं और ये परम पूज्य कृष्ण प्रिया जी आ रही हैं और ये आ रहे हैं भैया, इनका नाम क्या है, संजय मित्तल जी। तो देखा आपने किस प्रकार एक महिला 2-3-4 पुरुषों को अकेले दबा रही थी। इसको क्या है, ये मत क्या है, आप स्त्री हैं तो गलत होकर भी अच्छे लोगों को, सही को दबा देंगी, शर्म आनी चाहिए। अब सुनना मैं क्या कहूँगा, ठीक है। बढ़िया तो तुलसी की माला बाबा जरूरी है, बाबा तुलसी की माला से बाबा बन जाएंगे। तो एक पहनो ना, कहाँ है दिखाइयो, अब जो कि 2 पटारे तो वैसे ही पड़ी है, मैं कहाँ है, 2 हैं। तुलसी की माला कहाँ है, तुलसी की माला उतार दई। हाँ तो पहराओ ना जाए, होता है। तो भैया देख लो, एक भी माला नहीं पहना था गले में और बोल रहे थे उतार दी। तो फिर मैंने बोला पहनाओ गले में। और उस महिला को देखो, उस महिला को देखो कितना बदतमीजपना फैला रही थी, है। शर्म आनी चाहिए, ऐसे स्थानों पर आकर के तुम इस प्रकार करते हो। जब उसने 300 रुपये बोला तो वो तो 300 ही लेगा ना, कि अरे लाओ पैसे दो, ये दो वो दो, इस प्रकार। और अगर आपको पैसे लेने भी हैं तो आप मर्यादा के साथ आप किसी से बात कीजिए। आप पुरुष हैं तो पुरुष की भी इज्जत है और महिला है तो महिला की भी इज्जत है। मतलब ये क्या हो गया, मतलब कुछ पुरुष बदतमीज हैं तो सारे पुरुषों को आप एक ही लकड़ी से हाकेंगे, ये कहाँ का नियम है भैया। चलिए अब इस बात को छोड़िए, अब आप देखिए मंदिर तो बंद ही रहता है। तो भैया आ जाते हैं अपना मुंह उठा करके, ये देखो ये पूरा बन चुका है, कितना सुंदर लग रहा है ना भैया, कहते हैं ना। और ये नीम का वृक्ष देख करके तो मुझे आनंद ही आ गया। नीम तो मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है, बिकॉज कहा जाता है ये माँ काली का है और गुलाब भी माँ काली को बहुत मनपसंद है। इधर एक माँ काली और होनी चाहिए, मतलब माँ काली मैन होनी चाहिए, मंदिर ही समर्पित माँ काली होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि खाटू श्याम जी ने माँ काली जी की ही तो तपस्या की थी। माँ काली जी ने ही तो प्रसन्न होकर के कामाख्या रानी रही तो उनको 3 बाण दिए थे, जिससे कि श्री कृष्ण जी उनके पास आए, है कि नहीं, बताओ बताओ बताओ। हाँ जी, तो चलो भैया इधर प्रणाम करके खाटू श्याम जी को कह देते हैं, भैया जो तुमने इतने जीवन में हमारे दुख, इस देखो भैया, मैंने खाटू श्याम जी को, मैं मतलब मुझे तो भैया काली जी ही दिखती हैं। कहते हैं ना, जिधर देखूं तित काली मई, वैसे होता है कृष्णमयी। चलो सब एक, मतलब हमें अपने आराध्य को हर जगह देखना चाहिए, बस खत्म कहानी। तो मैंने बोला कि भैया अब वो मैं क्या बताऊं, चलो जो बोला सो बोला। ये देख लो भैया, हेमंत ब्रजवासी जी आ रहे हैं और ये आ रहे हैं, नजर ना लग जाए, ओए होए होए, बांके बिहारी कजरा रे तेरे मोटे मोटे नैन, सुनाने वाला गाना, ये सब आ रहे हैं भैया। ये चीज़ें देख करके तो मुझे बहुत आनंद हो जाता है, आनंद मतलब आनंद ही आनंद। और फिर अब चल रहे हैं इधर, तो हमारी ऐसी अभी दशा होगी। पहले तो हम यहाँ पर लेंगे
कचौड़ी शायद खा ली क्या, नहीं खाई। अभी तो हम खाने जा रहे हैं कचौड़ी। तो मैं बताऊँ मैं क्या खाऊँ, मैं पता है कितनी खाऊंगा मैं, ये नहीं बताते हैं, सब चीज़ बता दो। और आप लोगों का सपोर्ट तो देखो कितना सारा है, एक वीडियोस को थोड़ा सा भी वायरल नहीं करते हो, ना ही सपोर्ट दिखाते हो। भैया थोड़ा सपोर्ट दिखाओ, कह के हार गए हम तो, कह के हार गए भैया, इतना टाइम लगता है। थोड़ा वीडियो को सपोर्ट दिखाओ, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट में हमको बताओ, सब्सक्राइब करो तो हमको आनंद भी आए। हाँ, अकेले अभी इतने साल हो गए, 4-5 साल से मैं वीडियोस बनाता हूँ छोटे छोटे, और कोई भी अभी तक क्या आया, 172 फॉलोअर है, बताओ। डूब मरना चाहिए, क्या आया। फिर कचौड़ी खा के अब ऑटो का इंतज़ार कर रहे हैं, कचौड़ी तो चल रही। ऑटो वालों ने तो भैया इतना ही दशा करी कि एंड में तो फिर मिल ही जाता है। और ये देखो, ये अंजलि द्विवेदी जी भी आ रही हैं। अब जाने का मन तो मेरा हर कहीं है, अब देखो कैसे क्या होता है। राधा रानी मालिक है भैया, देखो जो पास में पड़ेगा वहीं चल लेंगे, और नहीं जा पाए तो फिर नहीं जा पाएंगे, और क्या। पैर कर लेता हूँ मैं सीधे। अभी आपको मैं एक चीज़ दिखाऊंगा, ठीक है, ये देखो अभी आने वाला है, या पता नहीं चला गया, नहीं अभी नहीं गया। अभी तो देखो भैया मैं तो आराम से बैठ गया हूँ। वैसे आराम से बैठ तो गए, पर आराम है कहाँ ज़िंदगी में भैया, जब तक जो जीवन है संघर्ष संघर्ष संघर्ष। और चलो आप संघर्ष भी कर लेंगे, पर आपको ऐसे बोलने वाले होने चाहिए। कहा जाता है कि घर के ठंडे मतलब बाहर के गरम घर में आकर के ठंडे हो जाते हैं, ठीक है। और घर के गरम दुनिया के एंड के छोर तक चले जाए, वो कहीं ठंडे नहीं हो सकते। तो भैया कहा जाता है कि अगर बाहर से उत्पीड़न मिले तो घर में आओ, और घर से ही उत्पीड़न मिले तो कहाँ जाओ, क्योंकि बाहर तो उत्पीड़न देने वाले बैठे ही हैं। तो भैया हरि पर्वत पर पहुंच जाते हैं, हरि पर्वत से भी ऑटो कर लिया, फिर घर जा रहे हैं। मतलब आप लोग देख रहे हो ना, परमार्थ के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। अब बताओ, वो लोग बोलते हैं भगवान के लिए क्या कर रहे हो, नहीं हम अपने लिए आ रहे हैं। बताओ अपने लिए आ रहे हैं क्या। देखना कितना टाइम वेस्ट करके, आप लोगों की नज़र में तो वेस्ट ही है ना, सो कॉल्ड पढ़े लिखे लोगों की नज़र में, वेस्ट करके आए, इतना किराया भाड़ा खर्च करके आए, फिर भी मंदिर में दर्शन नहीं हुए। और दर्शन भी क्या मतलब, अब कई लोग होते हैं ना, उनको रहता है कि अरे एक बार देख तो लिए बस, तो फिर कभी नहीं जाते। तो हम लोग तो हर 11 जा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं आप अपनी पढ़ाई कर रहा हूँ। तो आपने देखा, अब मैं अपनी मौसियों के घर आ गया, वो हमारी छोटी टिनटिनियाँ कैसे खेल रही थी। मनी डाडला जी के गाने लगा लेते, मतलब भजन लगा लेता हूँ मैं टीवी में, और फिर हम कर देते हैं मौसी का मंदिर साफ। पेपर वेपर चिपकू के तो चिपका रहा हूँ मैं पेपर। पहले तो मैंने उससे चिपकाया था फेविकॉल से, वो ख़त्म हो गया, तो अब ये फेविस्टिक ले ली है। तो भैया देख लो, फिर आ जाते हैं मौसी को थोड़ा अपने लिए दुपट्टे चाहिए थे, तो दुपट्टे लेने आ गए हैं। दुपट्टे लेकर के इस दुकान पे तो भैया हमारा सौदा पटेगा नहीं, फिर हम आगे चले जाएंगे। एक तो इतना महंगा बताते हैं कि बताओ, देखना चाहिए कि भैया गरीब जनता है, 300 रुपये पर डे का कमाती है। मतलब 300 रुपये भी कोई कमा रहा है, कोई नहीं कमा रहा है। जो बेचारे मजदूरी करने जा रहे हैं, मतलब किसी की नौकरी करने जा रहे हैं, मजदूरी वाले तो हमसे बढ़िया पड़ रहे हैं। 700 650 रुपये, 700-800 रुपये लेते हैं। और यहाँ पर पढ़े लिखे लोग बेचारे 10-10 हज़ार रुपये में नौकरी करने जाते हैं, 8-8 हज़ार रुपये में। क्यों? क्योंकि उन्हें शर्म आती है। एक प्रोपोगेंडा बना दिया है, पर्सपेक्टिव बना दिया है कि भैया पढ़े लिखे हो तो ऑफिस ही जाना है, पढ़े लिखे हो तो यही करना है। ये बन गया है। अब देखो मौसी को छोड़ दिया मैंने उधर ही, फिर आ जाते हैं हम अपने घर पर बस पहुंचने ही वाले हैं। अभी तो ऑटो में बैठे हैं, ऑटो में से निकल करके अब घर जाएंगे, घर जा करके फिर मंदिर जाएंगे। मंदिर जा करके इधर पहले मैंने गैया को रोटी डालने के लिए आया था, अब इधर गैया को रोटी डाल दी। अब आ गए भैया मंदिर में सुन लो, ये देखो सबको खुश कर देता हूँ मैं मंदिर पे जा करके, क्योंकि जिंदगी में दुख तो हैं, तो उन्हें रोकर कैसे ना हंसकर सहो। तो भैया यहीं करते हैं व्लॉग का एंड। पसंद आया हो तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट। राधे श्याम।